एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज अपोजिशन टू मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट मेनली हम इसमें डैम्स देखते हैं। जब डैम्स बनवाए जाते हैं उनकी वजह से काफी ज्यादा हमें फायदा भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, वाटर सप्लाई किया जाता है, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए उस वाटर का यूज किया जाता है। लेकिन काफी सारी प्रॉब्लम्स भी राइज होती हैं जो हम पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं। काफी सारी प्रॉब्लम राइज होती हैं डैम्स को कंस्ट्रक्ट करवाने के बाद से, तो उसके ही बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग इन डैम्स को अपोज करते हैं। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट जो है, जो डैम्स हैं उनको अपोज करते हैं लोग। Many people and groups oppose these projects because of their social, economic and environmental problems। अब काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन डैम्स के कंस्ट्रक्शन को अपोज करते हैं, जिन्हें डैम्स का बनना पसंद ही नहीं है, जो लोग नहीं चाहते कि डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाए जाएं। अब वो लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन लोगों को पता है, वो अवेयर हैं सभी प्रॉब्लम्स को लेकर के। उन सब लोगों को पता है कि काफी सारी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी सोसाइटी में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वाटर को लेकर के, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, गवर्नमेंट जो है उसका बहुत ज्यादा खर्चा आता है, एक्सपेंडिचर बहुत स्पेंड करती है गवर्नमेंट इन डैम्स को बनवाने में। साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती है, यानी हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को पता है, तो इसीलिए काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन डैम्स के कंस्ट्रक्शन को अपोज करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम अराइज होती है डैम्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से, सबसे पहली वो प्रॉब्लम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लूज देयर होम्स। अब वो लोग स्पेशली जो जंगल में रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उन लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है अपनी जगह से। जहां भी हम डैम बनवा रहे हैं उसके आसपास के एरिया को खाली करवा दिया जाता है, क्लियर करा जाता है, वहां के जितने भी ट्रीज हैं उन सबको क्लियर किया जाता है। तो इसकी वजह से काफी सारे लोग, जो ट्राइबल पीपल जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, उन लोगों को मूव करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, दूसरे एरिया में जाके रहना पड़ता है। और साथ ही साथ कोई रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं मिलती है उन्हें, यानी कि कोई कंपनसेशन उन्हें प्रॉपर्ली नहीं मिलता है। देन सेकंड प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल डैमेज, यानी हमारी एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज होता है, जैसे लार्ज फॉरेस्ट गेट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। अब जहां भी हम डैम्स बनवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से रिवर फ्लो करके आ रही है और हमें यहाँ पे डैम बनवाना है। अब जब हम यहाँ पे डैम बनवाएंगे तो इतने एरिया जो है उसको हम खाली करवा देंगे, डैम के यहाँ आसपास का जो एरिया है उसे हम खाली करवा देंगे, वहां से लोगों को, ट्राइबल पीपल को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, और इस एरिया से फॉरेस्ट को हम कट कर देंगे, ट्रीज को क्लियर कर देंगे, ट्रीज को कट कर देंगे हम लोग। और इतना जो पूरा एरिया है जहां से रिवर आ रही है, अब क्योंकि यहाँ पे हमने एक बैरियर खड़ा कर दिया है, हमने यहाँ पे डैम बना दिया है, अब हमने यहाँ पे डैम बनाया है, तो यहाँ से रिवर जो है, जो जितना वाटर यहाँ तक आता है रिवर का, अब क्योंकि रिवर का जो कोर्स है वो कम हो गया है, अब इतने एरिया में रिवर रहेगी, तो इसकी वजह से इतने एरिया में जो वाटर है वो ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू जितना ही पानी इतने में जितना रहता, अब यहाँ पे उतना डबल रहेगा, उसका डबल पानी यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। तो यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से काफी सारे जो ट्रीज और प्लांट्स होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं। Increased social conflicts arise between states, farmers and industrialists। अब सोशल कन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते हैं, यानी डिस्प्यूट्स भी होते हैं, अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो लड़ बैठते हैं, उनमें डिस्प्यूट्स हो जाते हैं वाटर शेयरिंग को लेकर के। साथ ही साथ फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में भी हो जाते हैं डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी वाटर चाहते हैं, वाटर का यूज करना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो पॉल्यूट करते हैं वाटर रिसोर्सेज को, जिससे फार्मर्स यूज नहीं कर सकते इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, इरिगेशन पर्पसेस के लिए। तो इस वजह से फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में हमें कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते रहते हैं। तो सोशल कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं इन डैम्स की वजह से। देन हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और बहुत ज्यादा पैसा लगता है इन डैम्स को बनवाने में, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, गवर्नमेंट बहुत सारा एक्सपेंडिचर स्पेंड करती है कहाँ पे, इन डैम्स को कंस्ट्रक्ट करवाने में। Floods. Dams sometimes increase floods if water is suddenly released। अब यहाँ पे जो डैम बना हुआ है, इस डैम ने क्या कर रखा है, इस पानी को रोक रखा है, रिवर को रोक रखा है। तो ये जो डैम है, जब भी इस डैम के गेट्स को सडनली अचानक से ओपन कर दिया जाएगा, तो जो वाटर है वो बहुत तेजी से एकदम फ्लो के साथ बहुत स्पीड में फ्लो करेगा वाटर, जिसकी वजह से इस डैम के आगे वाला जो एरिया है वहां पे फ्लड आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो फ्लड्स आती है डैम्स की वजह से।
Earthquakes and safety concerns. Large dams can trigger small earthquakes in some regions. अब ये जो डैम्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो इनकी वजह से जो हमारी लैंड है उसमें बहुत ज्यादा फोर्स पड़ता है, जमीन पे बहुत ज्यादा फोर्स पड़ता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स के आने के चांसेस होते हैं, दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स भी आ सकते हैं। अब ये अर्थक्वेक्स तो छोटी सी बात है, अगर हम फैक्ट की बात करें, एक फैक्ट है चाइना का जो डैम है जो यांगजे रिवर पे बनाया गया है, चाइना में एक डैम बनाया गया है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है, थ्री गॉर्जेस डैम उसका नाम है, और कहाँ बनाया गया है, चाइना के यांगजे रिवर पे। ये चाइनीज डैम जो बनाया गया है उस डैम का इतना ज्यादा वेट है, वो डैम इतना ज्यादा वास्ट है, इतना ज्यादा बड़ा है कि उसकी वजह से अर्थ की जो रोटेशन है उस पर असर देखने को मिला है। अर्थ की जो रोटेशन है वो 0.06 माइक्रोसेकंड से कम हो गई है, यानी कि हमारा जो दिन है वो 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ चुका है चाइना के उस डैम की वजह से। वो डैम इतना ज्यादा जो फोर्स है वो क्रिएट कर रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है अर्थ सरफेस पे, जिससे कि अर्थ की जो रोटेशन है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। अब अर्थ की रोटेशन 0.06 माइक्रोसेकंड कम होती है, एंड इट इज अ फैक्ट, आप सर्च भी कर सकते हो। तो ये अर्थ को एक तो छोटी सी बात है, पूरे अर्थ की जो रोटेशन है उसको कम करके रख दिया चाइना के एक डैम ने। भले ही बहुत छोटा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें, 0.06 माइक्रोसेकंड एकदम ना के बराबर ही होते हैं, लेकिन चेंज किया है एक डैम ने पूरे अर्थ के रोटेशन को, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसकी वजह से हमें काफी सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाने की वजह से। तो अर्थक्वेक्स तो छोटी सी बात है, अर्थक्वेक ही नहीं और भी दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं इन डैम्स की वजह से। देन क्रिटिसिज्म, अब काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं इन डैम्स के कंस्ट्रक्शन को। मेनी सोशल एंड एनवायरमेंटल ग्रुप्स अपोज दीज प्रोजेक्ट्स सच एज नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड तेहरी डैम मूवमेंट। अब बहुत सारे ऐसे सोशल और एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स वो जिन्हें अपनी सोसाइटी की चिंता है, जो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, एंड एनवायरमेंटल ग्रुप्स जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो काफी सारे ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी के जो चाहते हैं कि इन डैम्स को ना बनवाया जाए, इन डैम्स के कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, और वो अलग अलग मूवमेंट्स चलाते हैं लोग, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, नर्मदा रिवर पे जो सरदार सरोवर डैम बनवाया जा रहा था, तो उसको रुकवाने के लिए, उसके कंस्ट्रक्शन को रुकवाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। देन तेहरी डैम मूवमेंट, जो भागीरथी रिवर जो है उस पे तेहरी डैम बनाया गया, उसको रुकवाने के लिए लोगों ने मूवमेंट चलाया था, तेहरी डैम मूवमेंट। तो ये मूवमेंट चलाते हैं लोग, क्रिटिसाइज करते हैं इस टाइप से डैम्स को, डैम्स का कंस्ट्रक्शन नहीं चाहते हैं लोग, क्यों? क्योंकि ये लोग इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर के अवेयर हैं जो हमने आज की वीडियो में पढ़ी। अब आज की वीडियो में हमने देखा कि जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट होते हैं उनके कौन कौन से मेन प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से इन डैम्स को अपोज किया जाता है, वो हमने आज की वीडियो में देखा। सबसे पहली बात, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, फिर एनवायरमेंट पे हमें असर देखने को मिलता है, नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, हाई कॉस्ट लगती है कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, डैम्स को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए काफी ज्यादा हाई कॉस्ट लगती है, फ्लड्स आने के चांसेस होते हैं, अगर डैम्स के आप गेट्स एकदम से खोल दोगे, सडनली खोल दोगे, तो उसकी वजह से डैम्स के आगे वाला जो एरिया है वहां पे फ्लड आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन अर्थक्वेक और दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स जो है उनके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये जो डैम्स हैं वो अर्थ सरफेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। देन इन डैम्स को क्रिटिसाइज कैसे करते हैं डिफरेंट पीपल, अलग अलग मूवमेंट चला के, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और तेहरी डैम मूवमेंट, ये बहुत फेमस मूवमेंट रहे हैं जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।